हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइन कन्वेंशन और क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये दो ऐसा टॉपिक है जिसका प्रयोग आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, त्रिकोणमिति चैप्टर में और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो क्लास 12th में पढ़ना रहता है वो वहाँ इसका प्रयोग होगा। साथ ही साथ आपका ये हायर एजुकेशन में भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। साइन मतलब हो गया चिन्ह और कन्वेंशन मतलब परिपाटी। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसका पूरा फिगर देखिए। यहाँ पे जो ये जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये जो लाइन आपका ड्रॉ हुआ है, ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल में है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर के पॉजिटिव पोर्शन ये पूरा ये एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, और इसी का ये पॉजिटिव पोर्शन की ओर और इधर ये नेगेटिव साइड में इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, उसी तरह से ये वर्टिकल में जो लाइन ड्रॉ किया गया है ये हुआ पॉजिटिव पोर्शन ऊपर में वाई एक्सिस और इसी का नेगेटिव पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट है तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। यहाँ पर क्या होगा? एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव पोर्शन है तो ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों तरफ क्या हो गया? नेगेटिव साइन हो गया। वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव पोर्शन होता है तो ऊपर दोनों साइड क्या होता है? लेफ्ट राइट आपका पॉजिटिव साइन है और नीचे क्या है? दोनों साइड नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर देखिए लिखे हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो जब भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप शो करोगे, डिनोट करोगे, उसको आप एक्स और वाई में ही लिखोगे। पहले एक्स आएगा उसके बाद वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरो से आपको बताए हैं कि जो अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको डिसाइड करना है चिन्ह कन्वेंशन से कि इसका साइन क्या होगा। तो यहाँ देखिए इसका साइन देखिए, ये एक्स का साइन है, ये वाई का साइन है, इसमें ही पकड़िए। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन है तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस में आएगा उसका साइन, और वाई का क्या आएगा? प्लस में। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट पॉइंट जो निकाल रहे हैं, अगर पॉइंट यहाँ पे है तब यहाँ से एक्स का साइन क्या होगा? तो यहाँ एक्स आपको देखना होगा किसमें? नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। इधर देखिए ये एक्स का पोर्शन क्या है? नेगेटिव में आ रहा है और वाई क्या है? पॉजिटिव में आ रहा है। तो एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे है तो एक्स का यहाँ पर देखिए साइन क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है और वाई का साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, एक्स नेगेटिव हो गया और वाई भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे है तो पहले एक्स लिखना है। एक्स क्या हो जाएगा? एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट को डिसाइड करते हैं चिन्ह परिपाटी के यूज से। अब हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, आइए सीखते क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे देखिए देखिए ये इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। चतुर्थांश मतलब 4 अंश को अंश में बांटा गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ। ठीक है, आपको इधर से नहीं स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे नहीं। ठीक है, आपको इधर से जाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, हमेशा चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्वाड्रेंट का जनरल केस हो गया। अब हम लोग साइन कन्वेंशन और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं क्या? साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का चिन्ह परिपाटी क्या होगा, उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा एक साइन कन्वेंशन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का तैयार किया गया है। ठीक है, उसको आप यहाँ ये समझने का चीज है और इसका यूज जो होगा वो हर जगह होगा, इसको अच्छा से देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए
पहले ये कन्वेंशन तैयार कर लिया गया है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेंट का डिसाइड यहाँ से करेंगे, ठीक है। चतुर्थांश का ये हुआ 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी को लिखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वह कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ठीक है। तो कौन कौन होते हैं, तो यही हो गया साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, ये सारे के सारे छवों के छवों सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका जो वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए लिखे ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। ऑल आर पॉजिटिव मतलब अर्थात दैट इज, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक एंड सेक सब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं सबका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग सेकंड में बढ़ेंगे, थर्ड बढ़ेंगे, फोर्थ में, तो सब में क्या दो दो होगा, ठीक है। इसमें छव के छवो होगा और इसमें दुदुग होगा, इसमें दुगो, इसमें दुगो दुगो होगा, कौन सी होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, तो बाकी कौन सी हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा। आइए यहाँ समझते हैं, ये क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो यही दोनों क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इस चीज को दिमाग में बैठाइए कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बाकी सब क्या होगा, तो बाकी सब में क्या क्या बचा, टेन बचा। जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन बोल रहा है और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस टेन कॉट और सेक यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कैसे नेगेटिव आएगा, कैसे पॉजिटिव आएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा उस चीज को, ठीक है। पहले इसको आप समझिए, इस कन्वेंशन को समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोल रहा है, टेन और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, इसका भी फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले यहाँ पर भी जानिए कि टेन और उसका रेसिप्रोकल को क्या होता है, कॉट, ये दोनों क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो बाकी सब यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोलता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलते हैं कॉस और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर इसका ये जानकारी रहेगा आपके पास तो आप बहुत अच्छे से क्वाड्रेंट डिसाइड कर लोगे, उसका साइन डिसाइड कर लोगे कौन सा साइन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से, ठीक है। 0 डिग्री से यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, ये दोनों लाइन के बीच में अगर यहाँ इंटरसेक्ट करता है, कटता है, ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ। फिर यहाँ और यहाँ में क्या, दोनों को 90 बना रहा है, तो ये 90 इधर वाला और 90 इधर वाला है, मिलके 180 हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 180 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए ये और ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है ना, एक दूसरे का 90 बना रहा है, तो 180 में फिर 90 जोड़ दोगे तो आपका 270 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर 270 में देखिए ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है एक दूसरे में, ठीक है। तो 270 में फिर 90 जोड़ दोगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक कंप्लीट रोटेशन करता है 0 से 180 और 180 से 360, तो कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन 360 डिग्री पर कंप्लीट करता है अगर 0 से बढ़ता है तो, ठीक है। तो हम लोग आगे इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में साइन, उसका साइन कॉस का क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो चीज डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इसी को और थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो थोड़ा सा रिमेम्बर करने के लिए इसको कुछ ट्रिक से देखते हैं। आइए देखते हैं, ये कुछ ट्रिक है जिसको दिमाग में बैठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए लिखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए मतलब ऑल, ठीक है, ए मतलब ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, तो एस का लिए ये साइन जहां से स्टार्ट हो रहा है ये एस से आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस मतलब ये कैपिटल एस मतलब कि साइन और उसका रेसिप्रोकल ये कोसेक, ये तो रेसिप्रोकल आपको याद रखना होगा, तो उसका साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ उसका रेसिप्रोकल कौन आता है। तो एस से क्या हो गया, साइन और उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा,
ठीक है। अब आइए यहाँ से टी, मतलब ये कैपिटल टी हुआ, कैपिटल टी मतलब 10 और उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। आइए यहाँ पर क्या है, सी, सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। तो इसको एक रूल भी बोलते हैं इसको ASTC रूल, ठीक है, ASTC रूल। ASTC रूल क्या होता है, यही होता है, ए से ऑल आर पॉजिटिव, ए से साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी से टेन और कोट पॉजिटिव, और सी से कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, ठीक है। इसी को बहुत कोई इस तरह से याद रखता है कि अगर भूल गया तो इस तरह याद रखता है कि एड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। अब जैसे भी ट्रिक से याद करो, जैसे याद तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद करते हैं, क्या बोलते हैं, एड शुगर टू कॉफ़ी। एड का पहला अक्षर क्या है, ए मतलब ऑल आर पॉजिटिव यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और शुगर का पहला लेटर एस है, तो इसका एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो गया। साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। टू का पहला लेटर टी हो गया, टी से 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। और कॉफी का पहला लेटर क्या होता है, सी, इसका सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये क्या दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बाकी क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव और जो हम लोग ये डिसाइड करते हैं रेसिप्रोकल, उसको देखिए कैसे रेसिप्रोकल को डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ठीक है, 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, उसी तरह से कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक होता है। देखिए ये है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, उसका फार्मूला ये होता है। एक फार्मूला होता है, पहला नंबर में लिखिए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसका वैल्यू आता है 1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकालना है, क्या साइन थीटा अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 बाई कॉसेक थीटा, इसलिए देखो इसका उल्टा आया, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा आया, तो इसका उल्टा है ना, तो रेसिप्रोकल है ना, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक हुआ। उसी तरह से अगर कॉसेक पूछा जाएगा बी नंबर में, कॉसेक थीटा पूछा जाएगा, तो कॉसेक पूछा जाएगा तो साइन को नीचे कर दोगे तो 1 बाई साइन थीटा आएगा, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो गया, साइन, और साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। तो यही चीज बोलते हैं कि साइन उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 और कॉट में, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से ये नंबर में अगर टेन थीटा पूछा जाए तो ये पूछा जा रहा है इंटू में, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो गया इसका, तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो गया, उसी तरह से कॉट का रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा। सेम यहाँ भी देखिए, जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रयोग हो रहा है, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कॉस थीटा अगर पूछा जाएगा तो 1 बाई सेक हो जाएगा, और सेक थीटा पूछा जाएगा तो 1 बाई कॉस हो जाएगा। ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है। एक तरह का ये आपका फार्मूला भी हो गया और यहाँ से क्वाड्रेंट भी सीख गए, ठीक है। तो इसको आप लोग रिमाइंड में, दिमाग में बैठा कर रखिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए नोट में सेम वही चीज को हम लोग एक टेबल में इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, साइन कॉस 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिख लिए हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट को शो कर दिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव और सेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोले कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन, कॉसेक, ये दोनों से पॉजिटिव होगा। देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव और सेक नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताए थे कि टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, देखिए टेन और कॉट दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या होगा, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोले थे, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, देखिए कॉस उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों का वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, बाकी सबका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। चलिए इस टेबल को आप लोग नोट करके रखिएगा और उसको प्रैक्टिस में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब सीखिए क्या, डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा। वही दिशा जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, ये जो डिसाइड करते हैं उसी दिशा के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं।
इसका यूज यहाँ पे आपका साइन कन्वेंशन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो आपको लिखे न्यूज, ठीक है, ये न्यूज कहीं क्या फुल फॉर्म आता है, जैसे कि एन से नॉर्थ हो गया मतलब उत्तर, ई से ईस्ट हो गया मतलब पूर्व, डब्ल्यू से वेस्ट हो गया पश्चिम, और एस से साउथ हो गया वही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो दिशा। ठीक है, दिशा, ये न्यूज का ही फुल फॉर्म इस तरह से हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिखे हैं, एक घड़ी का रूप दिए हैं। ठीक है, ये घड़ी बनाए हम। ठीक है, ये घड़ी है, ऊपर की ओर लिखे हैं नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर हो गया राइट साइड आपका ईस्ट और इधर वेस्ट। एक घड़ी बना है, ये यहाँ 12 हो, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। ठीक है, इसका यूज होगा अभी, अब देखिएगा इसका यूज कहाँ होगा, लेकिन इसको आप पहले सीख लीजिए। देखिए घड़ी जो घूमता है ना, वह घड़ी का जो दिशा होता है ऐसे से घूमता है, टक 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 इस तरह से घूमता है। ठीक है, तो अगर घड़ी इस तरह से घूमेगा, देखिए आपको घड़ी दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये घड़ी है। ठीक है, घड़ी देखिए आपका यहाँ पे क्या 7:30 बज रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये देखा है, ये जो सेकंड का कांटा है देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरह से देखिए, इस तरह जा रहा है, देखिए टक 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 टक। तो ये जो घूम रहा है ये होता है घड़ी का दिशा। ठीक है, घड़ी का दिशा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, घड़ी का जो दिशा होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी, वाइज, ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का जो दिशा होगा वह इस तरह से होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। तो घड़ी जो होता है इस तरह से, इसका सेकंड का कांटा इस तरह से घूमता है। ठीक है, तो अगर सेकंड घूमेगा तो सब मिनट और घंटा वाला जो होता है सब इसी तरह यही डायरेक्शन में घूमता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा। अब यहाँ से मान लीजिए कि कांटा अगर मान लीजिए इधर से घूमेगा, घूमता तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर हम कांटा को इधर से जबरदस्ती घुमा दिए, ठीक है, अगर इधर से घूमेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। नाम से पता चल रहा है, क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा, एंटी हो गया तो घड़ी की विपरीत दिशा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, देखिए ये जो डायरेक्शन हम लोग पढ़े इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका 0 डिग्री या थीटा जो एंगल बनाएगा ये हो गया 90। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों जब लाइन यहाँ कटता है तो क्या हो गया 0 डिग्री। एक 45 डिग्री पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, दोनों के बीच का आधा आधा में 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ किए। अब यहाँ पर ये देखो, ये डायरेक्शन को पकड़ो, ये जो डायरेक्शन यहाँ पर क्या ये एंगल बना लिए हैं थीटा। अब थीटा इधर की ओर जा रहा है, अब इधर की ओर जा रहा है तो आपको पकड़ना होगा कौन सा डायरेक्शन। तो देखिए ये डायरेक्शन जैसा दिख रहा है, ये ऐसे बढ़ेगा तो ऐसे ही नहीं जा रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो अगर ये डायरेक्शन रहेगा, देखिए ऐसे से घूमेगा, ऐसे से ऐसे ऐसे, देखिए ये डायरेक्शन ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और यहाँ से देखिए घड़ी की दिशा में, देखिए इस डायरेक्शन में ना, ये डायरेक्शन में, तो ये हो गया घड़ी की दिशा में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस ये लाइन जो है और इसके बीच में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये आगे बढ़ रहा है, तो ये अगर यहाँ एंगल क्या है थीटा है, तो ये आगे जो बढ़ेगा वो प्लस साइन के साथ बढ़ेगा। ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेक एंगल जो हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा की पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसका यूज बहुत ज्यादा करेंगे हम लोग। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन को पकड़िए इससे। ठीक है, उल्टा वाला डायरेक्शन में, और सीधा वाला में क्लॉकवाइज वाला में क्या रहेगा, देखिए घड़ी की दिशा में ये डायरेक्शन में, ठीक है, ये दिशा में रहेगा तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें जो एंगल लोगे वो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब इसका यूज देखिए कहाँ होता है। देखिए इसका यूज यहाँ पे होता है। चलिए ये सब तो बता दिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन का यूज कैसे करते हैं। ये लाइन ये थीटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बीच में क्या है, ये 90 डिग्री, इसके बीच में 90, तो 90 और 90 180, ठीक, और 180 और ये जो लाइन इसके बीच में क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल,
तो 180 और 90 270 हुआ, और 270 और ये 90 इसके बीच में बना रहा है तो 360 हुआ। एक रोटेशन 360 डिग्री पर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, एक एंगल हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं, वो है थीटा। 0 डिग्री भी है, लेकिन हम लोग यहाँ से एक एंगल लेके थीटा जाते हैं। अगर ऊपर की ओर बढ़ेंगे ये डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन जो आपका होगा वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, घड़ी की विपरीत दिशा से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एंगल आपका थीटा आएगा वहाँ पर प्लस साइन आएगा। देखिए अभी इस सबको मत देखिए, इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे बढ़ रहा है तो प्लस थीटा, ये जाके यहाँ चला गया इसके पास, तो 90 के पास सट गया। तो जैसे इसके साथ सटेगा तो आगे बढ़ेगा, तो 90 तो है, इधर बढ़ेगा तो प्लस के साथ, देखो प्लस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझिए मेन रूप से। फिर ये थीटा बढ़ते बढ़ते किसके साथ आया, बोले 180 के साथ आ गया, जाके सट गया। तो बोले चलो मेरे साथ, तो बोलेगा किधर जाना है, तो बोले इधर चलो, इधर जाएगा तो प्लस के साथ जाएगा, तो 180 प्लस थीटा। ठीक है, फिर ये चलते चलते आ गया थीटा 270 के पास, इसके पास आ गया। ठीक है, बोलो कि चलो आगे बढ़ना है, हमको आगे जाना है, तो प्लस के साथ देखो 270 प्लस थीटा। फिर ये चलते चलते किसके पास आ गया, बोले कंप्लीट आ गया, सुबह से निकला शाम तक घर आ गया 360 डिग्री के पास। अब बोला कि फिर चलो, ठीक है, तो ये 360 डिग्री प्लस थीटा के साथ आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्शन समझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि कैसे थीटा के साथ प्लस साइन हुआ। अब इसी का हम लोग उल्टा चलते हैं, नेगेटिव की ओर। यहाँ थीटा है एंगल, ठीक है, अब इधर से आ रहा है, देखिए थीटा एंगल माइनस थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है माइनस। अब ये जाके सटेगा 270 के पास, तो 270, फिर इधर जब बढ़ेगा तो 270 माइनस थीटा। ठीक है, क्वाड्रेंट हम लोग बाद में देखेंगे कहाँ का, लेकिन पहले इसको समझिए। फिर ये जाएगा 180 के पास, तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर ये जाएगा 90 के पास, तो 90 माइनस थीटा। इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आएगा 360 के पास, तो 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये डिसाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये प्लस थीटा है, अगर प्लस थीटा पूछेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, माइनस थीटा पूछा जाए तो माइनस थीटा कौन सा घर में लाइज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला इस घर में, चौथा वाला घर में लाइक कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइनस है। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इससे पूछा जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। बोलेगा 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये यार यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट कौन क्या क्या आएगा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से हम लोग इसको और गहराई से सीखेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब इसका हम लोग एक और पार्ट कब मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से मैं आपको सबका वैल्यू निकालने के लिए सिखाऊंगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। और बहुत इजी वे से सिखाऊंगा, मतलब शॉर्ट तरीका से। इतना बड़ा फिगर आपको याद में नहीं रखना है, बस एक बार इसको नोट डाउन करके आप प्रैक्टिस में रखिएगा। बस मैं वहाँ से आपको मैं इसको शॉर्ट तरीका से बताऊंगा। ठीक है, आपका फिगर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।